घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। गांव के सरकारी स्कूल के बाहर से एक हल्की हवा गुजर रही थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। स्कूल के अंदर कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ बच्चे देर रात तक पढ़ रहे थे। सबको पता था ये साल का सबसे अहम समय है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होने वाला था। कुछ ऐसा जिसे गांव के बड़े बुजुर्ग पहले से चेतावनी दे चुके थे। परीक्षा के दिनों में स्कूल में एक औरत आती है जिसे देखने वाले की जान पर बनाती है। रोहित गांव का एक होनहार छात्र था। उसकी ख्वाहिश थी कि वह अच्छे अंकों से पास होकर शहर जाकर पढ़ाई करे, इसलिए वह देर रात तक स्कूल में रुककर पढ़ाई करता था। उसके साथ उसका दोस्त नीरज भी था। शरारती था लेकिन दिल का साफ था। एक रात दोनों अपनी किताबों में डूबे हुए थे कि नीरज ने धीमे स्वर में कहा, रोहित तूने सुना, कोई खिड़की के पास चल रहा है। रोहित ने ध्यान से सुना। वाकई लकड़ी की खिड़की के पास से किसी के पैरों की खटखट की आवाज आ रही थी। दोनों ने टॉर्च जलाई और खिड़की की ओर रोशनी फेंकी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नीरज हंसते हुए बोला, अरे छोड़ यार, तू भी डर गया क्या? लेकिन रोहित को दिल की गहराई में अजीब सा डर महसूस हो रहा था। अगले दिन रोहित ने अपनी दादी से यह बात बताई। दादी ने चेहरा गंभीर कर लिया और धीमे स्वर में बोली, मैंने तुझे पहले ही कहा था, परीक्षा के दिनों में सावधान रहे। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले इस स्कूल में एक मास्टर साहब की पत्नी पढ़ाई में बच्चों की मदद करती थी। वो बहुत नेक दिल थी, लेकिन एक साल बोर्ड परीक्षा से एक रात पहले वो स्कूल में रहकर बच्चों को पढ़ाने आई और फिर कभी घर नहीं लौटी। अगले दिन उसकी लाश स्कूल के स्टोर रूम में मिली, चेहरा खून से लथपथ और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। तब से हर साल परीक्षा के दिनों में उसकी आत्मा आती है, किताब पकड़े बच्चों को खोजते हुए। उस रात भी रोहित और नीरज पढ़ने स्कूल गए। कक्षा में महज 2 बल्ब जल रहे थे और चारों ओर सन्नाटा था। करीब रात के 1 बजे अचानक ट्यूबलाइट झपझपाने लगी। दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें पढ़ना है? रोहित ने नीरज की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर खून उतर चुका था। धीरे धीरे दरवाजा चरमराता हुआ खुला और वहां खड़ी थी एक औरत, फटे पुराने सलवार कुर्ते में, हाथ में पुरानी कॉपी और पेंसिल, लेकिन उसके चेहरे पर नाक होठ गायब थे, सिर्फ काली गहरी आंखें। नीरज ने कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? वो औरत मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें पास करवाने आई हूँ, बस एक सवाल का जवाब दे दो। नीरज कांपते हुए बोला, कैसा सवाल? वो औरत धीरे से बोली, मरने के बाद पढ़ाई का क्या होता है? नीरज जवाब नहीं दे पाया। औरत का चेहरा अचानक विकराल हो गया, बाल हवा में उड़ने लगे, मुंह से चीख निकलने लगी, जवाब दो। कमरे की सभी किताबें हवा में उड़ने लगी। ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखने लगा, तुम फेल हो जाओगे। रोहित ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोल दिया, मरने के बाद इंसान का ज्ञान भी मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा सच्चाई खोजती रहती है। ये सुनते ही औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, हाँ मैं भी सच्चाई खोज रही हूँ, धन्यवाद, और धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। परीक्षा का दिन आया। रोहित ने अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन नीरज आखिरी पेपर देने से एक रात पहले बुखार में तपने लगा। और उसी रात नीरज ने अपने बुखार में कहा, वो फिर से आई थी, कह रही थी, इस बार तुम्हारी बारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।